हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग जो 15 दिसंबर वाला जो पेपर है इंग्लिश का लैंग्वेज सेकेंड, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें आंसर सही है, कौन है किस प्रकार से सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये पैसेज दिया गया है, तो इसमें 121 से लेकर 127 तक हमको आंसर करने हैं। तो जो पैराग्राफ जो है, जो आपने पढ़ ही रखा होगा, ये फिटनेस से रिलेटेड है। आथर बताता है कि फिटनेस के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या डाइट का सिस्टम है, ऑल अबाउट। तो सीधे आंसर पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 है, द एक्टिविटीज़ दैट टेक्स अ मोस्ट ऑफ द इवनिंग टाइम ऑफ चिल्ड्रेन इज आर। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इवनिंग के टाइम पर, प्लेइंग वीडियो गेम्स और वाचिंग टीवी। तो दोनों इसमें सही हैं, तो इसलिए 121 का तीसरा सही है। 122, हाउ डज गर्ल्स कीननेस टू रिमेन स्लिम अफेक्ट देयर हेल्थ। मतलब स्लिमनेस जो लड़कियों की है वो किस प्रकार से उनकी हेल्थ को जो है अफेक्ट करती है। तो इसलिए इसका पहला हो जाएगा, दे फेल टू टेक इसेंशियल नूरिशमेंट बिकॉज ऑफ डाइटिंग। ये सेट ओ है, हाँ ये सेट नंबर ओ है हमारा। तो आपके जो सेट अगर अलग होगा तो उसमें क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उस प्रकार से आप देख लेना। 123, वाट फॉल्ट डज द आथर फाइंड इन कन्वीनियंस फूड। जो कन्वीनियंस फूड है तो आथर उसमें कौन सी चीज़ को, जो फॉल्ट को है फाइंड आउट करता है, दे लैक वाइटल न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग द फ्रेज द गोइंग डाउन। गोइंग डाउन है इसका सिमिलर वर्ड, मतलब हमको इसका सिनोनिम्स बताना। गोइंग डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, किसी चीज़ की कमी होना, एज यूज्ड इन द पैसेज। तो ड्रॉपिंग, राइजिंग, डिक्लाइनिंग, एवरेजिंग। तो डिक्लाइनिंग सबसे सही है, डिक्लाइन माने होता है कम होना। क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट। अपोजिट बताना है किसका, लैकिंग। लैकिंग माने होता है कमी किसी चीज़ की, ठीक है। किसी चीज़ की अगर कमी है तो उसको लैकिंग कहते हैं हम। और वाइटल इसका जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वाइटल का मतलब है पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक हमारे पास कोई चीज़ सफिशिएंट है। इसलिए 125 का तीसरा है सही। क्वेश्चन नंबर 126, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन सिमिलर सेंटेंस। ओके, दे आर हाईली डिफिशिएंट इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो दे आर हाईली माने बहुत ज़्यादा रूप से। तो 126 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एल वाई जिसमें लगा हुआ होता है मोस्टली 19% जो है वो कौन होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को जो है मॉडिफाई करते हैं। इसलिए 126 का पहला होगा। 127, एक्सप्लेन द फ्रेज आउट ऑफ मिसप्लेस्ड लव एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है लैक दैट लैक डिसिप्लिन। तो 127 का तीसरा हो जाएगा। 128, लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडर गोइंग डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग इज नोन है। अब यहाँ से पैडागोजी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 128 से। लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडर गोइंग डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग। डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जो हम राइटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट एक्टिविटी फॉर असेसिंग लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल। जो लर्नर हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल को हम एसेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए मोस्ट एक्टिविटी कौन सी सही रहेगी। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है, प्लेइंग ए रोल इन ए रोल प्ले। तो जो रोल प्ले मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए 129 का पहला। 130, अकॉर्डिंग टू चोमस्की। सीधे चोमस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने पेडागोजी वाली क्लास में काफ़ी पढ़ा था। ये चोमस्की CDP हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ह्यूमन बिगिंस हैव टू डेवलप ए लैंग्वेज। वैसे तो चोमस्की ने भाषा सीखना क्यों बताया, क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात इनेट एबिलिटी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि बच्चों में काल्पनिक डिवाइस होती है जिसको LED कहते हैं, तो जन्मजात। तो चोमस्की के अनुसार क्या है, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन टू डेवलप लैंग्वेज, जन्मजात क्षमता है बच्चों में। 131,
ए multilingual approach to schooling from the very beginning is chiefly help in countering the ill consequence of। तो 131 में हमारा हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बी कम्युनिकेशन स्किल, स्कूल ड्रॉप आउट। तो 131 का डायरेक्ट आंसर है लूजिंग ऑन्स ऑन लैंग्वेज। 131 का दूसरा। 132 यू इंगेज योर लर्नर्स इन द फन इनर्जाइजर एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग ए न्यू लेसन। एक नए लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप जो अपने लर्नर हैं उनको इंगेज किए हुए हैं, एक फ़न एक्टिविटी मजा वाली है। यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है। तो हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ाने से पहले। एक मोटिवेशन का सिद्धांत भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। जितने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे उतनी ही हमारी लर्निंग जो है हाई होगी। इसलिए 133 पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे हैं, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था, जितना पढ़ाया था उसी से है। एक या दो क्वेश्चन इधर उधर होगा, वैसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? जीन पियाजे एज ए लर्निंग थ्योरी बिलीव्स। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। ऑल लर्नर्स कैन नॉट लर्न लैंग्वेज, फॉल्स है। लर्निंग इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, गलत। लर्निंग इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो लर्निंग है सीखना है वो सामाजिक रूप से होता है। ये बात किसने कही है? वाइगोट्स्की जी ने कही है, वाइगोट्स्की। 134 समटाइम्स पीपल कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम सेंटेंस, दिस इज ए एग्जाम्पल। अब बहुत बार पढ़ाया, और जो इंग्लिश की पीडीएफ थी पूरी पेडागोजी, और उसी से आया। हमने आपको बताया था कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे आपने मेरी क्लास पर एक कमेंट किया, सर जी आपकी क्लास बहुत नाइस है, नाइस है। अब आपने दो लैंग्वेज मिक्स करके बोली, लिखी हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जो दो लैंग्वेज को आपस में मिला देते इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग, मिलाना। कोड स्विचिंग क्या होता है? एक लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग करना। पहले हिंदी में आप बोले, फिर आप इंग्लिश में बात करने लगे, या इंग्लिश में पहले फिर हिंदी में। इसको कहते हैं स्विच करना। ऑन ऑफ होता है करना, ये लाइट वाला बटन में ऑन ऑफ करते हैं, उसी प्रकार से कोड स्विचिंग होता है। 134 का पहला है सही। 135 स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, जो बच्चे होते हैं वो किसी भी अगर नई चीज़ है उसका प्रोनाउंसिएशन करने में कॉन्फिडेंस का लैक करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद ए काउंसलर, नो। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर ओरल इंटरेक्शन इन क्लास, करेक्टिंग व्हाट एवर एरर्स इन स्टूडेंट मेक, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रीड इन द, नो। 135 का हमारा हो जाएगा दूसरा। गेम एक्टिविटी के माध्यम से आप जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाइए। 136 रीडिंग ए नोवेल इज एन एग्जाम। नोवेल माने उपन्यास। आप अगर कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो देखिए, जो भी हम चीज़ें सिलेबस से पढ़ते हैं, सिलेबस के लिए, पढ़ाई के लिए, वो हमारी सभी इंटेंसिव रीडिंग में आती हैं। और जो चीज़ें हम मज़े के लिए, आपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, वो हमारी सब हो जाती हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो 136 का 4। 137 वाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए कोटेशन इन एन ऐसे। कोई अगर ऐसे है तो उसमें हम कोटेशन यूज करते हैं। इससे होता क्या है? टू एक्सप्लेन ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, टू प्रिवेंट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो बिल्कुल गलत है। टू एनालाइज स्पेसिफिक डेटा, टू सेट द टोन ऑफ द ऐसे, जो ऐसे है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो 137 का 4 हो जाएगा। 138 जो भी मैंने आपको 8 चैप्टर लाइव क्लास में पढ़ाए थे इंग्लिश पैडागोजी से, तो पैडागोजी तो उसी से आई है बिल्कुल। 138 ए टीचर प्रोवाइड लर्नर्स ऑफ क्लास एर्थ एन आर्टिकल विच सी कंसिडर स्लाइटली एबव देयर लैंग्वेज लेवल। लर्नर्स हैव टू वर्क विद द टेक्स्ट टू डू मैनी टास्क। व्हाट इज दिस नोन एज? एक स्टीफन क्रेसन की हाइपोथेसिस है कि अगर आप बच्चा इस लेवल पर अगर सीख गया है कोई चीज़ को, तब आप उसको और सिखाना चाहते तो थोड़ी सी ज़्यादा सिखा, उसको कॉम्प्लिकेटेड दो। आई फॉर इनपुट और वन माने थोड़ा सा ज़्यादा।
तो इनकी 5वीं नंबर की हाइपोथेसिस है। स्टीफन क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस दी, इसको कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी इसका अलग नाम से है, इसीलिए 138 का तीसरा सही हो जाएगा। टीचिंग ऑफ ए ग्रामर इज चीफली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग। ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है किसी लैंग्वेज की? ग्रामर से आप शुद्धता सीखते हैं, एक्यूरेसी आप सीखते हैं। तो 139 का पहला। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रामर टीचिंग इज टू इनेबल स्टूडेंट टू कम्युनिकेट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन ट्यून विद दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा सही नहीं है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के पीछे? तो इस वाले 140 का आंसर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा दूसरा। स्टूडेंट शुड हैव कमांड ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट, या स्टूडेंट्स शुड मास्टर ओनली दोज एस्पेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द इमीडिएट कम्युनिकेशन टास्क। तो देखिए जो 140 नंबर है, वैसे तो इसका आंसर 95% चौथाई सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें स्टार ले लीजिए, ठीक है। इसका आंसर ए सेकेंड वाला भी हो सकता है। तो केवल एक इकलौता क्वेश्चन ये है जिसमें आपको ऑफिशियल आंसर की का आपको वेट करना है। 141 देखिए सीमेंटिक क्यू। सीमेंटिंग क्या होता है? देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, हम लोगों ने सभी पढ़ा था सिंटेक्स क्या है, सीमेंटिक क्या होते हैं। तो सीमेंटिक फॉर मीनिंग, अर्थ को निकालने के लिए, इन रीडिंग और प्रॉम्प्ट्स फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, जिससे अर्थ निकलता है। 141 का दूसरा हो जाएगा। एक होता है सीमेंटिक, होता है सिंटैक्ट। सिंटैक्ट में केवल वर्ड ऑर्डर देखा जाता है। 142 विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज ए हैबिट। लैंग्वेज इज ए हैबिट। जो पैडागोजी के 8 चैप्टर मैंने आपको इंग्लिश वाले कराए हैं, अगर किसी को प्रूफ में देखना है तो वहाँ पर उस क्लास में जाके देख सकते हैं। पैडागोजी वहीं से आई है टोटल। विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज ए हैबिट। लैंग्वेज एक हैबिट के माध्यम से सीखी जाती है। किन के द्वारा? कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग नहीं, ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म बात करते हैं हम। नेचुरल अप्रोच ये तो है ही नहीं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जेबी ने, तो ये है ऑडियो लिंगुअलिज्म, जिसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। तो 142 का तीसरा हो जाएगा। अब हमारा एक अनोदर जो पैराग्राफ पूछा गया था, इसमें एक हाइपोथेटिकल किंग है जिसको सिब्बी राणा कहते हैं, उससे रिलेटेड एक कहानी गढ़ी गई है, फिर उसके आधार पर आंसर हमको करने हैं। तो चलिए सीधे से आंसर हम इसके देखते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ ही लिया होगा। 143 द गॉड्स इन हेवन वेयर अफ्रेड ऑफ द किंग सिब्बी। सिब्बी से भगवान क्यों डरे हुए थे? दे थॉट दैट सिब्बी माइट टेक अवे देयर किंगडम। सिब्बी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ जस्टिस। सिबीज कोर्ट रूम वाज सराउंडेड बाय द मैजेस्टिक गार्डन। तो ये सीधे सा इसका जो 143 का जो आंसर हो जाए पहला ही सही है, क्योंकि भगवान भी उससे डरे हुए थे कि अगर सिब्बी कहीं हमारे यहाँ आ गया तो हमारा भी राज्य को हड़प लेगा। तो इसलिए 43 का पहला है। 144 द किंग सेव्ड फ्रॉम द फायर सी। जो किंग था उसने किस चीज़ को बचाया था? तो उसने द ड्रोव को बचाया था। किससे बचाया था? ईगल से बचाया था, ठीक है। फायर सी माने होता है बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना। द किंग वाज ब्लेसिड फॉर, जो किंग था उसको किसका वरदान था? वो कैसा था? बेनीवोलेंस माने अच्छी भावना। एक होता मेलीवोलेंस गलत भावना। ग्रेटनेस महानता, कामनेस नहीं होगा। तो इसका जो आंसर ए बी दोनों सही है। तो ए बी दोनों कितने? 145। 146 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड द मैग्नामस। मैग्नामस माने होता है दरिया दिली, बहुत बड़े हृदय वाला, बहुत अच्छा इंसान, ठीक है। सिमिलर का मतलब हम इसको सिनोनिम्स हमको इसका बताना था, तो इसका हो जाएगा जेनरस। जेनरस माने भी होता है दरिया दिली। 147 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट। इसमें अपोजिट बताना किसका? फारसी। फारसी माने होता है बहुत ज़्यादा भयानक, वायलेंट, ठीक है, आक्रामक। इसका तो कौन सा हो जाएगा? अपोजिट बताना है टेम। टेम माने होता है दयालुतापन, ठीक है।
तो 147 का तीसरा 148, इसमें हमको आइडेंटिटी क्लाज हमको आइडेंटिफाई करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लाज। 149, विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज, हमको बताना है हिज कोर्ट रूम वाज सराउंडेड बाय द मैजेस्टिक गार्डन। मैजेस्टिक माने जो है सीधा सा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किस वाले में एरर है। द गॉड इन द गाइज ऑफ डोव एंड ईगल आर सर्टेन ऑफ सिबीज वर्च्यू। तो इसमें जो सी वाला पार्ट है इसमें यहाँ पर आर ना होके यहाँ पर बर होगा, तो इसलिए सी वाले पार्ट में एरर है 150 का दूसरा। थैंक यू सो मच। जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।